गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जेकेजीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आजा करंट आपके मानने या ना मानने से, है ना। आजा करंट शुरू करते हैं। और इस करंट के पहले एक वर्ड है जो कोड कर लेते हैं कि आपके मानने या ना मानने से सच को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये कितने का है? पास ने कहा है। ये है कहाँ के? यूरेशिया के। कहाँ के हैं? यूरेशिया के हैं ये, है ना। और ये बोलते हैं कि आप मानिए या ना मानिए, इससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मल रहिए और बेहतरीन रहिए और सच के साथ हमेशा खड़े रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि किस देश ने का एकमात्र शेष ग्लेशियर हम्बोल्ट या ला कोरोना आइस फील्ड उसको बोलते हैं, ये ला कोरोना आइस फील्ड में ये बदल गया है। तो ये है वेनेजुएला, है ना। वेनेजुएला। और ये है इधर, तो ये है उत्तरी अमेरिका में, है ना। उत्तरी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। ये बहुत तेजी से पिघल गया है और ये वेनेजुएला का अंतिम ग्लेशियर था जो ला आइस फील्ड, मतलब एक तरह से पिघल गया, खत्म हो गया, जलमग्न हो गया, है ना। क्या हो गया है? जलमग्न, है ना, जलमग्न हो गया है। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा करंट है माउंट निमेरु पर्वत किस देश में है? तो ये माउंट निमेरु पर्वत है तुर्की में। इसका क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि इसका शेप का आकार जो है कुछ ऐसा है और यहाँ से कुछ ऐसा है ना। और यहाँ से एक गोल आकृति है और एक गोल, और इधर व्हाइट है और इधर ब्लैक है। और ये आकृति जो है ना, चीन के एक राज घराने से मिलता जुलता है, इसलिए नाम रखा गया है माउंट नेब्रूत। और ये कहाँ है? तुर्की में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक कौन बने? सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक बने हैं कृष्णा, A YV कृष्णा और वेणुगोपाल, है ना। A YV कृष्णा और N वेणुगोपाल। सीबीआई हमारे देश का सबसे बेहतरीन एजेंसी, प्रमुख जांच एजेंसी में से एक है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1963 में, है ना। स्थापना कब? 1963। और इतना ध्यान रखिए। और ये हाल फिलहाल में बने हैं A V कृष्णा और N वेणुगोपाल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाते हैं? तो लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं मई के तीसरे शुक्रवार, है ना। हर मई के तीसरे शुक्रवार, जो इस बार 17 मई, है ना। इस बार 17 मई को ये मनाया गया है, हर मई के। और इसके लिए ICUN, है ना, इसका जो ICUN डाटा जो है इसका जारी करता है। ICUN एक डाटा है जारी करता है और इसमें बहुत सारे जीवों को बताया जाता है कि कैसा है, संकटग्रस्त है, रेड लिस्ट है या फिर और भी कुछ है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को, है ना। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो 18 मई को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1977। कब से? 1977 से ये मनाया जा रहा है। इसका बना कब था? तो 1946 में, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय पहला संग्रहालय बना था 1946 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, है ना। अब पेरिस किस देश में है? तो फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि AK-230 राइफल किस देश से संबंधित है? AK-230 राइफल किस देश से संबंधित है? तो AK-230 राइफल संबंधित है भारत और रसिया से, है ना। AK-230 भारत और रसिया से संबंधित है। और अब तक रसिया ने भारत को 27,000 राइफल, है ना, AK-230 जो है अभी तक दिया है। और इसका खासियत क्या है कि ये 1 मिनट में 650 राउंड गोली दाग सकती है ना। इसका जो निर्माण अभी चल रहा है वो अमेठी, कहाँ चल रहा है? अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं, राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। वर्तमान में वो, है ना, अमेठी को छोड़ चुके हैं। अब अमेठी कहाँ है? तो यह है यूपी में। यह है कहाँ? यूपी, है ना। कहाँ है? यूपी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है
वैक्सीन दिवस कब मनाते हैं? तो वैक्सीन दिवस मनाते हैं 18 मई को। कब मनाते हैं? 18 मई को। और ये वैक्सीन दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में कोरोना का वैक्सीन जो इसका जो लॉन्च होने का डेट है 18 मई है, इसलिए इसको 18 मई को वैक्सीन दिवस मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक संस्थान कहाँ खोला है? तो आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक संस्थान जो है वो खोला है आबू धाबी में, है ना। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला शैक्षणिक संस्थान जो है वो खोला है क्या बोल सकते हैं, तो यूएई में, सॉरी हाँ यूएई में है, अबू धाबी वहाँ खोला है। और आईआईटी दिल्ली ने वहाँ खोला है। इसके पहले तंजानिया में भी किसी एक ने खोला है। तंजानिया एक खोला है कौन? तो आई आई टी मद्रास। कौन खोला है? आई आई टी मद्रास एक खोला है, कब? तंजानिया में, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्रोएशिया के नए पीएम कौन बने हैं? तो हाल ही में क्रोएशिया एक देश है, वहां के नए पीएम बने हैं वेल्कोविक कोसिस, है ना। वेल्कोविस कोसिस हाल ही में क्रोएशिया के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं। वहां हाल ही फिलहाल में चुनाव भी हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा, है ना, भारत का विदेशी मुद्रा 2.56 अरब डॉलर कर लीजिएगा इसको, है ना। 256 अरब डॉलर, है ना, 256 अरब डॉलर, अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो 644.15 विदेशी मुद्रा हमारा बढ़कर बहुत ज्यादा बढ़ा है और बहुत बेहतरीन बढ़ा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है एल्डोरा कप 2024, है ना। तो उसमें कौन खेले हैं? तो निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? निखत जरीन जो है कौन सा मेडल जीते हैं? अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निखत जरीन जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। कौन से खेल? मुक्केबाजी, है ना। मुक्केबाजी खेल से ये संबंधित है निखत जरीन। और कौन सा मेडल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल ये जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2027 वोमेन्स वाला, है ना, वोमेन्स वाला कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। अगला क्वेश्चन है, विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजीव जैन, है ना। विप्रो एक हमारे यहाँ की कंपनी है, वहाँ के नए सीओओ बने हैं नए संजीव जैन। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का अभ्यास क्वेश्चन जो लेके आते हैं हर बार की तरह, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है ना। कमेंट का इंतजार रहेगा आप लोग का। तो आप आज तक का करंट यही तक था। आज क्वेश्चन कुछ कम थे, लेकिन हर बार की तरह क्वेश्चन और भी बनेंगे, तो आप लोग के पास ये अपडेट जाता रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।